जय हिंद all of you. 8th class students. Today we study about development of the embryo. As you know, your chapter number 9 running. चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आज स्टडी करेंगे. इन लास्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी. हमने लास्ट वीडियो में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में स्टडी किया था. अब डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो कैसे होता है, किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे. एज यू नो द ओवरी इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन. इट इज अ ओवरी. ठीक है, ये ओवरी यहाँ पे जो है ओवरी है. ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, मतलब ओवम्स होते हैं या ओवा जो होते हैं वो डेवलप होते हैं. ठीक है, और पर मंथ जो है राइट और लेफ्ट तरफ की जो ओवी से एक ओव्यूल्स जो होता है ओवम या ओवा क्या होता है, रिलीज हो जाता है. तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो ओवा है वो क्या होगा, रिलीज हो गया है. ठीक है, इसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे. ओवरी से ओवा रिलीज होने की क्रिया प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहेंगे. और ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है, ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होता है, जब स्पर्म जब कॉपुलेशन होता है या सेक्स हो जाता है, ठीक है, मेल फीमेल का, तो उस समय स्पर्म होता है. स्पर्म चाहते हैं और स्पर्म और ओवम्स जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो है एक कंबाइंड सेल बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं, जो कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बनती है. ठीक है, इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन का जाइगोट बनता है. ये जो जाइगोट होता है वो कंटिन्यूअली क्या होता है, डिवाइड होता रहता है. इस प्रकार से जाइगोट क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा. डिवाइडेशन के बाद 1 से 2 सेल बन जाएंगे, 2 से 4 सेल बनती है और इस प्रकार से सेल्स की जो है नंबर संख्या बढ़ती जाती है. इस प्रकार और ज़्यादा आगे क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता जाता है. ठीक, इस प्रकार ये एम्ब्रियो होता है. डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है ये इस प्रकार से यूटेरस की वॉल से क्या होता है, अटैच हो जाता है. ये जो यूटेरस की वॉल है, इस यूटेरस की वॉल से डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या हो गया है, अटैच हो गया है. डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है यूटेरस की वॉल से अटैच होने के बाद क्या होता है, और भी ज़्यादा यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता जाता है. ठीक है, अब ये जो यूटेरस के इसकी वॉल जब एम्ब्रियो अटैच हो जाता है तो उसके आसपास क्या होती है, कुछ मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं और जो कि एक ट्यूब बन जाती है जो कि क्या करती है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिसे एमनियोन और कैरियन कहते हैं. और ट्यूब होती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं. प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता रहता है. फीमेल की बॉडी से या मदर की बॉडी के थ्रू क्या होता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, प्लेसेंटा है. इस प्रकार से क्या होता है, यदि हम इसको आगे देखें तो एम्ब्रियो कंटिन्यू डेवलप होता रहता है. और डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या होता है, आगे जब एम्ब्रियो में फीटस की क्या होता है, आईज, नोज, हैंड्स, फीट्स जो है फुट्स वगैरह क्लियर बन जाते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है. ठीक है, जब यूटेरस में मतलब कि मदर के यूटेरस के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फ्यूटस, क्या कहेंगे, फोइटस कहते हैं, फोइटस. ओके, तो पहले एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो के बाद इसे फोइटस बन जाता है. फोइटस के आसपास इस प्रकार की जो है मेम्ब्रेन्स रहती हैं. ठीक है, ये प्लेसेंटा होती है. प्लेसेंटा के थ्रू इस प्रकार से जो है ये जो दिख रहा है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो है इसके जो है विलाइज होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ओके, अब यहाँ पर फोइटस है. फोइटस का आगे डेवलपमेंट होता है और पूरी तरह से वो एक्टिव हो जाता है, उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी शुरू हो जाता है. और आफ्टर 9 मंथ क्या होता है, फीटस कंप्लीट हो जाता है और वो जो है बर्थ होने के लिए, जन्म लेने के लिए रेडी होता है. जो कि क्या होता है, इस यूटेरस के जो मार्ग के रास्ता वहाँ से क्या होता है, क्या बोलेंगे, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है. इसे बर्थ कहते हैं या डिलीवरी कहते हैं. और बर्थ लिए हुए उस ह्यूमन को हम कहेंगे बेबी. ठीक प्रकार बेबी का क्या होता है, बर्थ होता है और जो है डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार बेबी बनता है, उसका जो है जन्म यहाँ पे या बर्थ इस प्रकार होता है.
ठीक। तो स्टडी हमने ये स्टडी किया है आज, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो आई सेंड यू अ PDF, ओके। एंड आपको ये जो है इस कंप्लीट समझना है और डायग्राम्स बनाना है, ठीक है। अभी तक जो भी हमने स्टडी किया उन सभी के डायग्राम्स आपको कंप्लीटली बनाना है और अच्छे से रेडी होना है, ओके। थैंक यू।